हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि N8N होता क्या है और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज को डिज़ाइन करने के लिए। अब ये वर्क फ्लोज क्या होता है ये भी जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप बैकएंड की सर्विसेज क्रिएट कर रहे होते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब ये जो पर्पज़ है यहाँ पर, ये एक वर्क फ्लो है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसी सर्विस क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि आपके यूआरएल को, जेसन डाटा हो, जो भी डाटा हो उस यूआरएल के अंदर, यूआरएल को स्क्रैप करे और उसके अंदर जो भी डाटा है इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करे और जिस तरह का भी आपको डाटा चाहिए वो लाकर आपको वापस दे दे। ये भी एक सर्विस हो गई और इसको हम वर्क फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मिलकर एक पर्पज़ अचीव कर रही हैं, तो एक वर्क फ्लो हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक एजेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जोन सा एजेंट क्रिएट करते हुए आप जोन जोन से मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक वर्क फ्लो हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास N8N के अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स गिवन होते हैं जिसको हम नोड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी सर्विस क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि स्क्रैप करे आपके यूआरएल को HTTP रिक्वेस्ट करके और डाटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करे और आपको रिस्पॉन्स पहुंचा दे। अब इसके अंदर कौन कौन सी नोड्स इस्तेमाल हो रही हैं? सबसे पहले एक ऐसी नोड होगी जो कि लिसन कर रही होगी आपके रिक्वेस्ट को। ठीक है, उसके बाद जो भी इनपुट आएगी वो आपको मिल जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट पार्ट ये है, क्योंकि हमारे पास एक इनपुट आ रही है यूआरएल की, कोई भी आप यूआरएल हो सकता है जिसको आपने स्क्रैप करना है। अब एक और हमारे पास नोड पड़ी हुई है जो कि HTTP रिक्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, अब आप वो यूज़ करेंगे, वो इस्तेमाल करके फर्दर जो भी आपने रिक्वेस्ट करके डाटा ले लेना है वो डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब डाटा मिल गया, आप उसके अंदर एक और नोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक और पॉइंट आ गया N8N का कि आप इसके अंदर पाइथन और जावास्क्रिप्ट के कस्टम कोड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वो फंक्शनैलिटी देता है N8N इसके अंदर कोड लिखने के लिए। ठीक है, आपने कोड लिखना है सिंपली और आपको वो एग्जीक्यूशन मिल जाएगी उस टाइप की जो भी आपने कोड लिखा होगा। अलग से कस्टम नोड्स भी मिलती हैं जिसके अंदर आप कोड लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट और पाइथन का। आपने एक नोड लगा दी जिसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस डाटा के ऊपर और फर्दर आपको रिस्पॉन्स चाहिए होगा। अब रिस्पॉन्स आपको एक और नोड मिल जाएगी जो कि वेब हुक पे रिस्पॉन्स रिटर्न कर देती है। ठीक है, इस तरह से आपको काफ़ी सारी नोड्स मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एजेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब एजेंट किस टाइप का क्रिएट करना चाह रहे हैं, राग एजेंट होना चाहिए या फिर किसी और टाइप का होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर उसके अंदर जोन जोन सी नोड्स आपको चाहिए होंगी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चीज़ें काम करती कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप API के कोई सर्विस क्रिएट करना चाह रहे हैं, उस सर्विस के अंदर जोन जोन से मॉड्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको पूरा फ्लो पता होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे काम करेगी। ईमेल भेज रहा हूँ तो ईमेल भेजने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, मुझे क्या क्या यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल भेजनी है, एक वेब हुक होनी चाहिए, इसी तरह से एक वेब हुक होनी चाहिए और इसके अंदर मुझे ईमेल की सर्विस क्रिएट करनी है। ईमेल की सर्विस भी हमारे अंदर इसके अंदर गिवन होगी, उस सर्विस को इस्तेमाल करना है मैंने और वहाँ से ईमेल चले जाएगी और मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। अगर सक्सेसफुल ईमेल जाता है या फिर अनसक्सेसफुल होता है उस बेस पर रिस्पॉन्स भी चाहिए। तो ये वेब हुक की रिस्पॉन्स के आप नोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई इस तरह से करना चाह रहे हैं कि एक डेटाबेस हो जो कि आपकी इम्बेंडिंग स्टोर करे, ठीक है, उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं वेब हुक। लिसन करवाया, उसके ऊपर रिक्वेस्ट की, जो भी आपके पास डाटा है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके अंदर इम्बेंडिंग्स ऐड की, एजेंट ऐड किया अपना और अपनी डेटाबेस अटैच की, जो भी आपने इस्तेमाल करना है। पाइन कौन इस्तेमाल करें, पाइन कौन अटैच किया आपने और उस बेस पे आप वर्क फ्लो डिज़ाइन करके उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं वीडियो को। आपने सबसे पहले क्या करना है, N8N पे लॉगिन कर लेना है, साइन अप कर लेना है। ठीक है, अब ये लॉगिन साइन अप आपने कैसे करना है, आपने एक कोई भी नाम दे देना है, उस नेम के अगेंस्ट आपको एक लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अपने जो भी करना है, जो भी आपका वर्क फ्लो का वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपको जब आप साइन इन या लॉगिन करेंगे आपको 15 दिन का ट्रायल पीरियड भी मिलेगा। अगर उसके बाद आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, और आज की हम सर्विस क्या क्रिएट करेंगे, जो मैंने वर्क फ्लो यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है वो ही ट्राई करेंगे क्रिएट करने की। यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है अपना वर्क फ्लो के लिए जो भी हमारा कैनवस है उसको मैंने ओपन किया हुआ है।
अब यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप ही आपने कर, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से आपने सारी सर्विस क्रिएट कर लेनी है। अब आपने क्या करना है, जब आप लॉगिन करेंगे इस तरह का ही आपका आपको इसी तरह की इंटरफेस नज़र आ रही होगी जिसको आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको फर्दर ऑप्शन भी मिल रही है कि आपने अगर नई वर्क फ्लो क्रिएट करनी है, यहाँ से सिंपली जाके आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। बहुत सिंपल है यहाँ पर चीज़ें क्रिएट करना, आपको प्रॉपर साथ गाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर डिफरेंट टाइप की आपको मिल रही है नोट्स, आप में से जो उनसे भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अभी हमारे कस्टम करंटली जो हम चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं उसके अंदर हमारे पास वेब हुक की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी भी आप देख सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ओनर स्केड्यूल आपका क्या करेगा, जब भी आपका कोई टाइम होगा स्पेसिफिक जो आपने सेलेक्ट किया बस उसके ऊपर रन कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह सबमिशन की भी है नोट आपकी, अगर कोई और वर्क फ्लो से को कॉल करनी है या फिर चैट वाला सिनेरियो या फिर कोई और वेज देखने हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिंपली। अभी हमारा क्या काम है, हमने क्या करना है, वेब हुक को इस्तेमाल करना है। अभी के लिए मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास ओपन हो गया एक डायलॉग बॉक्स। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने क्योंकि इनपुट रिसीव करनी है तो मुझे पोस्ट की रिक्वेस्ट चाहिए होगी। यहाँ पर पोस्ट की रिक्वेस्ट ले ली मैंने, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट यहाँ पर आपको मिल रही हैं। तो ये आपका लिंक रहेगा टेस्ट यूआरएल। आपने अगर प्रोडक्शन में टेस्ट करना है तो प्रोडक्शन पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का जो भी मेथड आपने रखना वो रख ले, मैंने अभी कोई भी नहीं रखना क्योंकि मैं डायरेक्टली यूज़ करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक रखना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स, ये मेन चीज़ है यहाँ पर, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स कब आपका जाना चाहिए, फ़ौरन से चला जाना चाहिए। यहाँ पे वेब हुक की कोई एक और वेब हुक अटैच करेंगे जो कि रिस्पॉन्ड टू वेब हुक वाली एक नोड होगी, जो क्या करेगी जब आप इनपुट करेंगे तो रिस्पॉन्स आपका रिस्पॉन्ड टू वेब हुक वाली नोड से जाएगा। वो कैसे जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, अभी कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने अभी करंटली इमीडिएटली रिस्पांस तो रिसीव नहीं करना। इमीडिएटली क्या करता है, जब आप रिक्वेस्ट करते हो फ़ौरन से आपको रिस्पांस रिसीव हो जाता है। वो डाटा प्रोसेस होने का वेट नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, मुझे चाहिए रिस्पॉन्ड टू वेब हुक वाली नोड, मैंने यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब मेरी वेब हुक कन्फिगर होगी सक्सेसफुली। अब आगे फर्दर मुझे उसने कहा, वो कह रहा है कि नोड अटैच कर सकते हैं फर्दर। अब मैंने जब यहाँ पर क्लिक किया आपको यहाँ पर फर्दर एक्शंस मिल गए कि आपने क्या इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे फ्लो के अंदर अगर मैं देखूँ तो मैंने वेब हुक अटैच कर लिया। अब मैंने क्या करना है, इस लिंक के ऊपर रिक्वेस्ट करनी है। मैं ये लिंक यूज़र वाली साइट पे भेजूँगा, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है लिंक। अब मैं क्या करूँगा फर्दर, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर HTTP सर्च कर लेता हूँ क्योंकि मैंने HTTP रिक्वेस्ट करनी है। HTTP मैंने यहाँ पर सर्च किया, डबल क्लिक किया इसके ऊपर, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब ये चाह रहा है कि यहाँ पर यूआरएल लिखा जाए, क्योंकि अब हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं यूआरएल की, तो अभी हम यहाँ पर यूआरएल लिख नहीं सकते क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों का कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेशन में आ जाएंगे हम। एक्सप्रेशन पे जब मैंने क्लिक किया, आपने जब भी कोई कोड लिखना है तो आपने डबल करली ब्रेसिस के अंदर ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने किया जेसन डॉट बॉडी डॉट, फर्दर आपका जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो आपने लिख देना। मेरा यूआरएल है, मैंने यहाँ पर यूआरएल लिख दिया। इस तरह से आप अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। अब जीसन के ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो भी भेजा होगा वो आपके यहाँ से रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काम चल रहा है। अभी आपकी रिक्वेस्ट है गेट की, पोस्ट की, जो भी आपने रखना हो वो आप रख सकते हैं। मेरी तो गेट की रिक्वेस्ट है क्योंकि डायरेक्टली हम कॉल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने क्यूरी पैरम भेजना है भेज सकते हैं, हेडर भेजना है या बॉडी भेजनी है वो आपके ऊपर है। आपने अगर कोई ऑप्शन भेजना है तो वो भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, मेरी अब दूसरी नोड भी कनेक्ट हो गई। अब मैंने HTTP रिक्वेस्ट तो कर ली, हो गया, मेरे पास डाटा भी आ गया होगा इस पॉइंट के बाद। अब वो डाटा को मैंने प्रोसेस करना है एक नोड डाल के कोड की। मैं अगर यहाँ पर कोड लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक रिकमेंडेशन में आ जाना चाहिए कोई नोड। ये मेरे पास नोड आ गई कोड के लिए जिसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट का कोड। अब यहाँ पर हमारे पास ए वाला पॉइंट भी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मोड्स भी हैं कि रन वंस फॉर ऑल आइटम्स या फिर रन वंस फॉर ईच आइटम। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग भी है, ऑलवेज आउटपुट डाटा या फिर एग्जीक्यूट वंस या फिर रिट्राई ऑन फेल्स आपके ऊपर है। या फिर एरर के ऊपर वर्क फ्लो ही बंद कर दो। नोट भी अटैच कर सकते हैं। अब अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर अभी हमारा सिंपल काम ये रहेगा कि हमने प्रोडक्ट सेट करनी है, क्योंकि अभी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अभी अभी मैं तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाह रहा, मैं डायरेक्टली ऐसे ही कर दूंगा डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि जब अब यहाँ पर आएंगे तो इसके प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा सारा डाटा पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक अरे मिल गई हमें, मैंने क्या किया, इसी प्रोडक्ट्स को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, सिंपल काम
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। अगर हमने फर्दर कहीं पर हमने गेट करना है तो हम कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर एरर इसलिए देख रहे हैं इज ओनली अवेलेबल व्हेन रन वंस फॉर ईच आइटम। जब ये एक बार रन करेगा तो उसके बाद आपको एरर नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अभी हम डायनामिकली बना रहे हैं चीज़ें। ठीक है, अभी हमने नोड अटैच कर दिए, मैं आउटपुट में अपना वापस चाह रहा हूँ डाटा। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, कोर नोड अटैच करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स टू वेब हुक। रिस्पॉन्ड टू वेब हुक की मैंने यहाँ पर नोड अटैच कर दी। फर्स्ट का इनकमिंग जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, कि रिस्पॉन्स किस टाइप का होना चाहिए, रिडायरेक्शन होना चाहिए, डाटा नहीं जाना चाहिए, JWT टोकन जाना चाहिए, टेक्स्ट जाना चाहिए, जेसन जाना चाहिए, या फिर जो भी डाटा आ रहा है वो जाना चाहिए, बाइनरी जाना चाहिए, या फिर जो भी आए उसको भेज दो। मैंने यहाँ पर फर्स्ट इनकमिंग आइटम कर दिया है कि जो भी आपका आ रहा है वो आप यहाँ पर भेज दो। अब यहाँ से मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ से कुछ और भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनपुट कहाँ से आनी चाहिए आपको, वेबबुक से डायरेक्टली है या HTTP रिस्पॉन्स से है, आप चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तो HTTP से ले रहा हूँ क्योंकि HTTP से हमने प्रोडक्ट्स गेट करनी है। ठीक है, इसी तरह से इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर तो अभी एक ही है, ठीक है, एक ही आ रही है क्योंकि इसके पीछे एक ही नोड अटैच है अभी करंटली। ठीक है, अभी ये छोटी सी मैंने बनाई हुई है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। छोटा सा वर्क फ्लो मैंने बना लिया है। अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ। अब ये टेस्ट आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो प्रोडक्शन का भी सिनेरियो होता है और एक आपका होता है टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अब मैं टेस्ट एनवायरनमेंट अगर गेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टेस्ट लिंक है, इसको आप क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्जीक्यूशन देखना चाह रहे हैं किस तरह से हो रहा है, आप यहाँ पर आए, एग्जीक्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं एडिटर पे वापस जाऊँ, टेस्ट करता हूँ वर्क फ्लो अपना, तो ये ठीक तरीके से काम कर भी रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पर लिंक ले लिया अपना, ठीक है, ये मेरा लिंक है। मैंने यहाँ पर मेरे यूआरएल के अंदर ये जेसन का यूआरएल जा रहा है। मैंने एक बार टेस्ट किया हुआ है इसको देखने के लिए। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं, यहाँ पर देखें वर्क फ्लो चलता हुआ हमें पता चल रहा होगा कि इस वक्त कौन सी नोड एग्जीक्यूट हुई है। अभी यहाँ पर अगर देखें वर्क फ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर हमें डाटा भी मिल गया होगा। ठीक है, अगर आप इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राई करूँ, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ मुझे आईडीज़ ही मिले, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ से मैं आता हूँ कोड वाली नोड के अंदर, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भेज देता हूँ माय प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये मैंने नोड बना लिया ऐसे ही फर्दर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मैप का फंक्शन रन कर देता हूँ, प्रोडक्ट्स मैप। ठीक है, वेल यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा आईडीज़ को। ठीक है, वेल डॉट ID, ये आप ID देख सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कोड लिख रहे हैं तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर माय प्रोडक्ट्स आ गई मेरी। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट्स के अंदर मैं माय प्रोडक्ट्स भेज दूंगा। अब यहाँ पर एक एरर भी आ रहा है, कैन नॉट असाइन प्रोडक्ट्स बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंट टाइप। लेट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी लेट के ऊपर एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम लेट अननोन, यू मीन लेट। ओके, उसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सिनेरियो हमारे पास। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स है हमारी, ये लेट है हमारा। ओके, प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। अगर मैं इसको दोबारा से टेस्ट करूँ एक बार, देखते हैं क्या सिनेरियो है हमारा। ये मैंने इसको ट्रिगर किया है वेबू को, देखते हैं अभी ट्रिगर हुई है कि नहीं। ये अभी ट्रिगर होकर रिस्पॉन्स आ गया हमें। ठीक है, मैं अब देखूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आईडीज़ ही रिसीव हो रही हैं हमें। तो इस तरह से काम करता है वर्क फ्लो। आप यहाँ पर कुछ और वर्क फ्लो बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपका वर्क फ्लो बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी टाइप की सर्विस क्रिएट कर सकती हैं, आपके ऊपर होगा। आपको बस पता होना चाहिए कि चीज़ें काम करती कैसे हैं। ठीक है, ये वीडियो थी आज की, थैंक यू देखने के लिए।